अब तो सब ठीक हो गया ना, तो क्यों मुंह फुलाया हुआ है? ऐसे मान लो तुम भाई को मिस कर रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। ना मानो पर तुम्हारी शक्ल पे तो साफ नजर आ रहा है। मारिया, हमारे रिश्ते का ना कभी हैप्पी एंडिंग नहीं हो सकती, इसलिए मैंने रिश्ता ही दी एंड कर दिया। दी एंड हुआ होगा तुम्हारी तरफ से, पर भाई तो तुम्हारे अब भी मुंतजर हैं। तो उन्हें समझाओ प्लीज। ये काम तुम ही करो, नंबर हटाओ ब्लॉक लिस्ट से और बात करो। तो हाँ, बेकार में खर्चा करवा रही हो तुम भाई का यार। सिर्फ तुम्हारी आवाज सुनने के लिए वो कितने न्यू नंबर्स ले चुके हैं, और तुम अब अननोन नंबर से कॉल भी नहीं उठाती हो। वो सिर्फ तुम्हें देखने के लिए अपनी जॉब को रिस्क पे लगा के यहाँ आते हैं, और तुम उनकी तरफ देखती तक नहीं हो। देख लिया ना, तो खुद को रोक नहीं पाऊंगी उनकी तरफ जाने से। मैं बात करती हूँ भाभी से। तुम किसी से कुछ नहीं कहोगी, मैं खुद बात करती हूँ फवाद से। अच्छा छोड़ो ये सारी बातें, आ जाओ मेरे साथ, मुझे बहुत भूख लग रही है। चलो चलो। मुझे हर्ट कर रही हो निशा, मुझे तुमसे बात करनी है, प्लीज आ जाओ, गाड़ी में बैठो। क्यों कर रही हो मेरे साथ ये सब? मैं मजबूर हूँ फरहाद। मेरे साथ होते हुए भी कैसी मजबूरी? आंटी नहीं मानेंगी। मैं उन्हें मानने पर मजबूर कर दूंगा। मैं यही तो नहीं चाहती कि आप मेरे लिए अपनी माँ के खिलाफ खड़े हो जाएं। फरहाद प्लीज, प्लीज आप मुझे भूल जाएं। नामुमकिन है तुम्हें भूलना या तुमसे दस्तबरदार होना। ठीक है, तुम नहीं मुझसे बात करना चाहती ना करो, लेकिन जब मैं तुम्हें कॉल करूं तो हेलो बोल देना। तुम्हारी आवाज़ सुनकर मेरा दिन गुजारना बहुत ईजी हो जाएगा। क्या हुआ अबरार? इकरार की परेशानी में मैं खुद इतनी परेशान थी कि तुमसे बात ही नहीं कर पाई। आई एम सॉरी। अच्छा बताओ क्या हुआ है? क्या बताऊं नीलू, बताने को कुछ है ही नहीं। वही मानूर की पुरानी बेवकूफियां और क्या। प्यार में पड़ के इंसान सबसे पहले अकल से हाथ धोता है, और लड़कियां ना प्यार और मोहब्बत के मामले में बहुत इमोशनल होती भी हैं। वहां अपना नाम किसी के नाम से जुड़ा और बस ओवर पॉसेसिव होना शुरू। और वैसे भी तुम लड़के मोहब्बत का मतलब क्या जानो। लड़कियां करती हैं मोहब्बत और उसे निभाती भी हैं। देखो, आई वुड सजेस्ट यू कि तुम महानूर की फीलिंग्स को सही से समझने की कोशिश करो, उसके प्यार की कदर करो। सच्चा प्यार ना बहुत मुश्किल से मिलता है। अच्छा चलो, तुम्हारे लिए चाय लाई थी। कहाँ थी तुम? अबरार के पास। फिर तो यकीनन मानूर नामा ही चल रहा होगा। जाहिर है। और ये क्या?
आप फिर से लैपटॉप लेके बैठ गए। तो और क्या करूं? बातें करें। कोई खास बात शेयर करनी? कुछ खास बात तो नहीं है। काफी मुस्कुराया जा रहा है। अम्मी से मामला सेट हो गए? वो नहीं हुए अभी, लेकिन इंशाल्लाह हो जाएंगे। पता था मुझे कि यही होता है। सब लोग एक साथ हंस बोल तो रहे हैं, लेकिन सबको पता है कि पहले जैसी बात नहीं रही है। आप ज्यादा सोचा मत करें, सब ठीक है। हाँ, जब इंसान चाह के भी कुछ ना कर पाए तो फिर सोचने का भी क्या फायदा। मुझे जॉब मिल गई है, एक मल्टीनेशनल फर्म है, काफी अच्छा पे कर रहे हैं। काफी टाइम से मुझे अप्रोच कर रहे थे। मैं ही बेवकूफ था जो भाईजान के बिजनेस के पीछे उन्हें मना कर रहा था। पर खैर, अब अकल आ गई मुझे, ये फैसला कर लिया मैंने। भाईजान और खाला अम्मी कभी भी नहीं मानेंगे इस बात पर। हर बात मानी नहीं जा सकती, जितनी उनकी मान सकता था मान ली। बस 10 मिनट। इकरार। खैरियत, आज सुबह सुबह ऑफिस जा रहे हो तुम? देर सवेर अपने काम में चलती है भाईजान, जॉब में नहीं। जॉब? जॉब किस लिए? बस ऐसे ही। लगता अभी तक तुमने अपना दिल मुझसे साफ नहीं किया। इकरार, बात दिल साफ होने की नहीं है भाईजान, सेल्फ रिस्पेक्ट की है। आपके ऑफिस में। आपके ऑफिस तो हमारा ऑफिस है, हम सबका ऑफिस है। एक अरसा हो गया ये गलतफहमी दूर कर चुका हूँ। आपको आपका ऑफिस मुबारक हो। मैं जॉब करके गुजारा कर लूँगा। मैं सोच रहा था कि मीनू के साथ कोई ट्रिप प्लान कर लूँ। हाँ तो कर लो। आप और भाभी भी चले ना साथ। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन फिर यहाँ बिजनेस कौन देखेगा? सही कह रहे हैं आप। फिर हम अपना प्लान पोस्टपोन कर देते हैं, आप और भाभी चले जाए। बल्कि इसी बहाने आपका हनीमून भी हो जाएगा। सारी प्लानिंग मैं करूँगा, आप बस ये बताएं कि आप पाकिस्तान से बाहर जाएंगे या यहीं पर करेंगे। खाला को जब पता चलेगा इकरार की जॉब का तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगी वो। नेहा, कहाँ खोई रही हो? कहीं नहीं आफरीन भाभी, क्या हुआ? तुम बताओ, इस वीक तुम्हारा चेकअप था ना? क्या डेट है आज? 5 नवंबर। हाँ 5 नवंबर। क्या हुआ? कल 6 नवंबर है, ब्रार का बर्थडे है। ओह, हम ना कुछ सरप्राइज प्लान करते हैं। इसी बहाने घर में बची कुची रंजिशें भी खत्म हो जाएंगी। मैं क्या सोचती हूँ, हम मानूर को भी बुला लेते हैं। हम आज रात उसको यहीं स्टे करवा लेंगे और रात में मिलकर अब्रार को सरप्राइज करेंगे। कैसा आइडिया है? हाँ आइडिया तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, लेकिन पता नहीं मानो फ्री होगी या नहीं। पता नहीं, शायद कहीं मसरूफ हो। मैं बात करती हूँ ना उससे। नहीं, मैं घर ही जा रही हूँ, मैं पूछ लेती हूँ उससे। बल्कि उससे पूछना क्या, उसके शौहर की बर्थडे है, लेकर आऊंगी मैं उसे।